डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 9th क्लास पिंड ज्योमेट्री वाला। तो देखो इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र जो अपने आधार पर क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। आपके पास समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का मतलब हुआ जिसके ऊपर और नीचे त्रिभुज बनी हुई है, समबाहु त्रिभुज। और आगे से सामने से देखने पर आपको क्या बोलते हैं इसको, इसकी आयत बनती है, आयत दिखती है। तो देखो कैसे ये जो क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है। सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ। भुजा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भुजा है और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर उतारी है ना। तो देखो अब कैसे करना है और कैसी ये आपने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है परंतु पता होना चाहिए होता क्या है ये। तो मैं आपके सामने एक ला रहा हूँ, जैसे ये देखो, ये आपके पास ये चीज़, इसको हम कहते हैं, ये जो है समबाहु त्रिभुज। इसकी जो है तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है। इस तरह तीनों भुजाएं और तीनों कोण इसके बिल्कुल बराबर होते हैं और ऊपर और नीचे सेम होती है। देखो ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। आप चाहे वो इसको ऊपर लो चाहे इसको लो, ये दोनों तरफ सेम रहेगा। इसके बाद आपके आगे सामने से देखेंगे तो इसको आयत आपको दिखेगी इस तरह। देखो ये आयत है और ये अगर इसको इस तरफ देंगे तो आयत है, इस तरफ देंगे तो आयत है। 3 इसमें आयतें बन गई। और अगर इसको आप नीचे से देखेंगे तो त्रिभुज, और बिल्कुल दूसरी साइड से देखेंगे तब भी त्रिभुज। इसके आपका टॉप और बॉटम जो नीचे वाला हिस्सा है वो बराबर होते हैं ना। तो इसी तरह आपने अब करना है। तो देखो कैसे करना है इसको, तो रखा कैसे है, अब इसी से आपने करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स वाई लाइन आपने अपनी मर्जी से ले लेनी है। जहां आपने कागज में कोई कॉलम बनाया होगा उसके सेंटर में, जैसे थोड़ा सा सेंटर से नीचे आपने एक्स वाई लाइन ले लेनी है अपनी मर्जी से। अब इसके ऊपर रखा कैसे है, तो एलिवेशन इसके ऊपर बनेगा, प्लान नीचे बनेगा। तो अब हमारा इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपका प्लान बनता है पहले, जबकि स्केल ड्राइंग में आपका एलिवेशन बनता था, साइड बनता था। इसमें आपको प्लान पहले बनाना पड़ता है। तो देखो कैसे बनना है। अब आपने इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर भुजा, तो आपने 3 सेंटीमीटर सेंटर में करना है। आपने इधर जैसे पूरी एक्स वाई लाइन के सेंटर जैसे कर दो आप, लगभग 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास सेट स्क्वायर का, ये इनमें सेट स्क्वायर यूज होते हैं ज़्यादातर। तो आपने सेट स्क्वायर से अब अपने एक्स वाई पर आपने नीचे की तरफ 90 डिग्री पर आपने इस तरह 1 सेंटीमीटर ये आपने लाइन लेनी है, जैसे दानेदार। फिर से जो आपने 3 सेंटीमीटर लिया है उसके दूसरे साइड से भी आपने इस तरह 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ ले लेना है, परंतु लेना है 90 डिग्री। अब आपने अगर आप थोड़ा सा अगर आपको डाउट लग रहा है तो इधर आपने 1 और इधर भी 1, ठीक है। अब 1 और 1 को जो आपने, ये आपका 3 सेंटीमीटर नीचे भी होना चाहिए, यही आपकी भुजा है। तो देखो 3 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। तो 3 को 3 के साथ मिला दो, इसी तरह ये जो 1 को 1 के साथ मिला दिया। इधर आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। ये आपने अपनी मर्जी से लेना है। इसको आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, परंतु मैं सारे क्वेश्चनों में इसको 1 सेंटीमीटर लेता हूँ। तो आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो कोई इसमें नंबर नहीं कटेंगे, परंतु दानेदार होना चाहिए ना। अब इसके बाद आपका समबाहु त्रिभुज का एक एंगल होता है 60 डिग्री का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का होता है। तो आपने मान लो इसको अपने ये जो सेट स्क्वायर है एक, इसमें एक 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो इससे अपने इसको बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो आपने मान लो इस तरह रख लिया, ये इस लाइन के सीध में आपने रखना है और इसका नाम मान लो मैंने ए और बी डाल दिया, अपनी मर्जी डाल दिया हमने। तो अब
यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब आपने ए बी के सीध में रखना है इसको, और जहाँ आपकी ये बी बिंदु है वहाँ से नीचे की तरफ इसको लाइन दे देनी आपने, ठीक है। वैसे ही आपने ए बी की सीध में रखना है इसको, और 60 डिग्री का एंगल आपने ए पर भी बना देना है, ठीक है, इस तरह। इस तरह अब जहाँ ये दोनों मिलते हैं, ये मान लो इधर मिल गए, तो इसका नाम आपने सी डाल देना है। आपने सी डालना है, परंतु इसको चेक करना है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए। अब 3 सेंटीमीटर है तो इसको चेक करो, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, ऐसे। और एक बात, अगर आपने इससे नहीं बनाना है, आपको लग रहा है कुछ ये पैटर्न अच्छा नहीं है, तो आपने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, और जितनी आपने ए बी लाइन ली है उतना ही आपने इधर इस तरफ काट देना है, उतना ही इस तरफ काट देना है, और ए भी आपकी समबाहु त्रिभुज बनती है ना। तो जहाँ दोनों बिंदु आपको कटते हैं उसको आपने सी नाम दे देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से सेट स्क्वायर द्वारा ऊपर की तरफ ऐसे रखना है, ऐसे। और मान लो ए के पास आ गए तो इधर आपने ए डैश डालना है, ए लाइन आपने दे दी है इधर। अब आगे आप सी तक आप लाइन आपने उधर ही रखनी है इसके सीध में, और इसी के सीध में आपने ऊपर लाइन ले जानी है, सी बिंदु को भी ऊपर ले जाना है। मान लो सी ले लिया इधर, तो इसका नाम आपने C1, जो एक्स वाई के साथ टच होगी वो लाइन आपने 1 डैश में कर देनी है ना। यहाँ पर आपने बी को भी ले गए इधर, तो बी डैश, ठीक है। अब आपके पास आ गया। अब अगर आप इसको देखेंगे तो अब ऊपर की तरफ आपने ले जाना है इसको, ऐसे ही। अब फिर से आपने इसी तरह इसको एक्स वाई की सीध में रखना है, और इन लाइनों को ऊपर ले जाना है, परंतु हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 आपने लेना है। इससे में भी माप दिया था 1 2 3 4 5, तो आपने इधर इसको आपने पक्की लाइन देना है, और लास्ट वाला भी आपने इसी की सीध में, नीचे वाले की सीध में 90 डिग्री ले जाना है, बी वाला बिंदु ऊपर ऐसे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने 5 सेंटीमीटर, अगर आपको डाउट है तो इससे काटना है ऊपर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह 5 को 5 के साथ मिला देना है आपने, ठीक है। इस तरह अब आपने सी बिंदु को भी ऊपर ले जाना सीधा, वैसे ही जैसे आपने 90 डिग्री के एंगल पर इसको ले, ये को ले गए थे, वैसे सी को ऊपर ले जाओ, ये वाले। ये आपने नीचे वाला जो बिंदु है ये आपने बिल्कुल इसके सीध में ऊपर ले जाना है, इस तरह। और इस तरह आपका ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, इसका मतलब हमारी ये वाली लाइन देखो, अगर आपने इसको ऊपर से देखना है तो आपको इस तरह त्रिभुज, नीचे ऐसी त्रिभुज दिख रही है, अगर सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह, ठीक है। तो हमारा ए और बी और आपका सी अपने ऐसे ऊपर, तो इस तरह आपने ऊपर कर दिया, तो आपने इसको ऊपर ले जाना है, तो इसको आपने ए डबल डैश, और यहाँ से सी डबल डैश, और आपका बी डबल डैश, इस तरह आपने इसके नाम लिखने हैं। ये आपके जो है पहले यति के साथ, यति बोलते हैं एक्स वाई को, तो यहाँ पर अगर टच होता है तो इसको 1 डैश देना है, और यहाँ सभी बिंदु ऊपर टच हुए तो ये 1 डैश। अब ऊपर ले जाएंगे आप तो इसको आप डबल डैश नाम दे दो। इसी तरह ये क्वेश्चन तैयार होगा, और ये आपकी सभी भुजाएं बराबर रहनी चाहिए इसकी, और इसी तरह आपने करना है। और इसके आगे आपने इधर क्या लिखना है,
इधर आपने छोटा सा अच्छे शब्दों से इसमें प्लान लिखना है, ऐसे अच्छे शब्दों में लिखना है अपने। हमने अपने रफली जैसा काम किया है, आपने सुंदर सुंदर लिखना है, और ताकि आपका जो है बिल्कुल, अब ऊपर हमारी जगह है ऐसे, तो इसको हम इरेज कर देंगे। इसी तरह इसके ऊपर थोड़ी सी लाइन देकर अपने देखने के लिए थोड़ी सी लाइन लेनी है, और इसमें एलिवेशन लिख देना है, ELE, और VATION। ये जो आपने सेंटर जैसे सेट करना है, थोड़ा मेरा एक साइड चला जाता है, तो इसको अपने ढंग से लिखना है। मैं रफली करता हूँ थोड़ा जल्दी, तो आपने इसको सुंदर तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छे से। और ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो आपने उसके लिए कॉलम बनाया है उसी में आपने करना है इसको, और इसी तरह आपने लिखना है। अब इसमें एक हमारा कार्य रह गया, इसमें हाइट कितनी ली आपने वो आपने इस तरह बतानी है, और अपने दानेदार लाइन ले लेनी है ऐसे, और इसके आपने इस तरह एरो लगाना है, और उसको बीच से कलर करना है ऐसे, जैसे ब्लैक करना है। इधर आपके पास 5 सेंटीमीटर बीच में आपने माप लिखना है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूरा ही आपने इसी तरह करना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और इसी तरह अगर साफ सफाई का भी आपने अच्छे से काम करना है, ये अपने बराबर डार्क होनी चाहिए सभी, जैसे मेरी अलग अलग सी आ रही है, तो आपने इसको बराबर हर चीज़ आपकी दिखनी चाहिए ऐसे। तो इसी तरह पेपर में करना है आपने, और ये आपको बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करना है, तो ठीक नंबर आएंगे। थैंक यू।